प्रश्नावली 6.5 का उदाहरण 10। तरह आकृति 6.4 है, ये आकृति 6.4 है। तरह कोण ACB बराबर 90 डिग्री, तो ACB यानी ये वाला पूरा कोण कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। फिर कह रहा है कि CD लंब AB, ये वाला लंब है किस पर? AB पर, यानी ये भी 90 हो गया। फिर तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, BC ये है, ये डबल आया है, BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, यानी ये भी डबल है बड़ा वाला त्रिभुज में। अब बराबर किसके है? BD बटा AD, BD बटा AD इसके बराबर है। तो क्या करेंगे कि भाई वाला त्रिभुज पूरा बड़ा वाला त्रिभुज के साथ समरूप दिखाएंगे, उसके बाद फिर भुजाएक अनुपात में निकलेगा। फिर ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज के साथ समरूप दिखा के भुजाएक अनुपात में निकाल के फिर पहला वाला त्रिभुज जो भुजा का निकला रहेगा अनुपात, दूसरा वाला से भाग कर देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो त्रिभुज ABC में कितना दिया है? कोण ACB बराबर 90 डिग्री दिया है, और कह रहा था CD लंब है AB पर, जिसके बाद D कोण भी क्या हो जाएगा? 90, तो D बराबर है 90 हो गया। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है BC स्क्वायर बटा AD AC स्क्वायर बराबर में BD बटा AD कितना है? तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं पहले और पूरा बड़ा वाला, दोनों को समरूप दिखाना है। त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABC में हो गया। तो इस वाले त्रिभुज में समकोण कौन सा है? इस वाले त्रिभुज में समकोण कौन है? कोण D बराबर, इसमें समकोण कौन है? C, कोण C कितना है? 90 है, तो लिखा जाएगा समकोण, और A दोनों में आ रहा है, बड़ा वाले लिए तो ये इससे A आएगा और छोटा वाला में भी A आएगा। तो कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया? इसलिए त्रिभुज यहाँ से लिखते हैं D फिर A, इसमें और क्या बच गया? त्रिभुज D A और C, समरूप त्रिभुज CAB कैसे हुआ है? एंगल एंगल समरूपता से। भुजाएक अनुपात में निकलेगा DA बटा CA बराबर में AC बटा बराबर में CB, इतना होगा। हमको चाहिए AC नहीं तो BC, इसमें AC डबल आ रहा है ये वाला, तो इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई जिक्र नहीं है, इसमें CB तो है नहीं, तो हरी दोनों ले रहे हैं भुजा। DA बटा इसको लिख सकते हैं AC बराबर में ये AC है और इसको AB, गुणा होगा ये तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर और बराबर में AB इंटू DA होगा। इसको मानते हैं पहला समीकरण। अब एक ये वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों को ऐसे ही दिखाना है समरूप करके। तो त्रिभुज उस वाले में
डी सी बी और त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें 90 कौन है? डी, और इसमें 90 कौन है? बी। ऊपर है सी। समकोण दोनों में उभयनिष्ठ कौन होगा? कोण ई बी बराबर कोण बी, उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। त्रिभुज यहाँ से डी बी, इसमें क्या बच गया? सी। समरूप त्रिभुज इसमें से सी बी ए। एंगल एंगल समरूपता से। जब त्रिभुज समरूप हुआ तो भुजा एक अनुपात में होगा। त्रिभुज भुजा डीबी बटा सीबी बराबर में बीसी बटा बीए बराबर में डीसी बटा होगा। हमको चाहिए क्या? बीसी स्क्वायर। बीसी कहाँ डबल आ रहा है इसमें, तो इसको लिख रहे हैं डीबी, इसको लिख सकते हैं बीसी, और ये हो गया बीसी बटा बी ए। गुणा होगा तो बीसी स्क्वायर बराबर में डीबी इंटू बी ए। ये हो गया दूसरा। आप देख रहे हैं कि इधर बराबर के इस साइड में इसे बीसी स्क्वायर है, इसमें क्या है? एसी स्क्वायर। कौन सा ऊपर चाहिए हम लोग को? बीसी। बीसी ऊपर चाहिए तो क्या करेंगे? इस वाले समीकरण से इसमें भाग कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करना है, तो एक ये वाला बीसी स्क्वायर लिखाएगा। इस साइड में बराबर में क्या है? एसी स्क्वायर। इसका लिखाएगा डीबी इंटू में बी ए बटा इसमें क्या है? ए बी इंटू डी ए है। ए बी से ए बी कट जाएगा, इधर बचेगा क्या? बीसी स्क्वायर बटा एसी स्क्वायर बराबर में डीबी बटा एडी। यही लाना था, इसको बीडी लिख सकते हैं, यह सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 11। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 2.5 मीटर। जैसे बांस का सीढ़ी होता है ना, या फिर लोहा वाला सीढ़ी भी आता है, इसे दीवार पर टिका के रखा जाता है, तो कह रहे वही है। और दीवार से कितना? 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। कह रहे एक खिड़की तक पहुंच है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। इसे आकृति दिया है यहाँ पे 2.5। ये हो गया सीढ़ी, इसका लंबाई निकालना है। नाम इसका रखा है ए बी सी। ये हो गया समकोण। 2.5 हो गया, इसका लंबाई है 6 मीटर। मतलब जैसे ए बी क्या हो गया? सीढ़ी हो गया, और ए सी का हो गया? दीवार हो गया। अब यहाँ ऐसे सीढ़ी रखा गया है दीवार से कितना मीटर की दूरी पर? 2.5 मीटर की दूरी पर। तो अगर सीढ़ी का लंबाई कितना, तो लिख लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल कितना है? 11। माना ए बी क्या है? ए बी सीढ़ी तथा बी सी एसी लिखते थे। एसी दीवार तथा बीसी क्या है? बीसी दीवार से सीढ़ी की दूरी है।
दीवार से सीढ़ी की दूरी है। एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज एबीसी में जब त्रिभुज समकोण हो तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, यानी 6.8 प्रमेय लागू होगा ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय पहले सिद्ध कराते 6.8। तो पाइथागोरस प्रमेय का होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण इसमें क्या है? AB का स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। लंब ये रखे हैं और आधार BC। AB का स्क्वायर हो गया ये, AC कितना दिया है? 6 का स्क्वायर प्लस BC कितना? 2.5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, ये 36, 25 में 25 से गुणा 625, तो यानी ये हो जाएगा 6.25। तो AB स्क्वायर बराबर जोड़ दे 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42 और ये वाला 25। इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा ये, तो AB बराबर कितना हो जाएगा? रूट में 42 25। इसका वर्गमूल होता है AB बराबर, इसको लिख सकते हैं कितना? 65 का 65 का होता है। तो दशमलव दिया है तो हम लिखेंगे 6.5 गुणे 6.5 कितना? तो इसलिए AB कितना आ गया? 6.5। तो AB क्या था? सीढ़ी था। सीढ़ी का ऊंचाई पूछ रहा था, तो सीढ़ी की ऊंचाई बराबर कितना? 6.5 मीटर। आकृति 6.50 में ये आकृति 6.50। AB लंब BC, AB लंब किस पर? BC, यानी कि ये समकोण हो गया। फिर तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। एग्जाम्पल 12। आकृति में क्या दिया है? AB लंब किस पर है? BC पर। सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। समकोण त्रिभुज है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है? AB किस आकृति में आएगा? में। तो समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो समकोण इस आकृति में ये वाला है, तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होगा। तो कर्ण क्या हो गया? AB स्क्वायर बराबर ये कर्ण हुआ, तो ये लंब आधार दोनों में से कोई हो सकता है। तो इसको लिख रहे हैं BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये हो गया पहला समीकरण। अब एक है CD स्क्वायर। CD किस आकृति में आएगा?
इस आकृति में, यानी ये वाला आकृति। तो समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, ये भी समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। पाइथागोरस प्रमेय से तो समकोण ये है, समकोण के सामने वाला भुजा ये है, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। बाकी ये दोनों में से लंब आधार हो सकता है। तो हम लिखते रहे यहाँ पे आधार बराबर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर बराबर कर्ण क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस लंब क्या होगा, AD स्क्वायर। चलो ये हो गया दूसरा समीकरण। AB स्क्वायर CD स्क्वायर, यहाँ भी है AB, यहाँ भी CD है, बीच में क्या है, प्लस है। तो पहला और दूसरा समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर में इस साइड BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर जोड़ना था। अब इसको AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AD ये वाला कट जाएगा, बच का गया AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर में BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये ना सिद्ध करना था। तेरह नंबर उदाहरण पर है BL और CM एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज ABC के माध्यिका है। पूरा बड़ा वाला क्या है, समकोण त्रिभुज है। और कर है BL ये वाला और CM त्रिभुज ABC की माध्यिका है, यानी AC का मध्य बिंदु L है और AB का मध्य बिंदु M है। ये वाला भाग इसके बराबर होगा और फिर ये वाला भाग इसके बराबर होगा। आय करा है तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है, ये वाला समकोण है। सिद्ध कीजिए कि 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। सिद्ध हो जाएगा, होगा सिद्ध? चलो देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में कोण A समकोण, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। ये समकोण है ना, फिर AC का मध्य बिंदु कौन है, AC का मध्य बिंदु L तथा AB का मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु M है। जब मध्य बिंदु है तो हम इसको लिख सकते हैं CL बराबर AL बराबर AC बटा 2 लिख सकते हैं। और इस वाले को भी लिख सकते हैं AM बराबर PM बराबर AB बटा 2 लिख सकते हैं। दोनों को मान लिए हम। पहला समीकरण सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, और BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। कितना सिद्ध करना है, BL किस आकृति में आएगा, समकोण त्रिभुज वाला में देखना है।
बी एल किस में आएगा, ये हो जाएगा यहाँ से बी एल। तो वही वाला आकृति लेंगे तो समकोण त्रिभुज भी बनेगा और बी एल भी आएगा। त्रिभुज ए बी एल में समकोण त्रिभुज ए बी एल में जब त्रिभुज समकोण है तो कौन प्रमेय लागू होगा, पाइथागोरस प्रमेय। एबीएल त्रिभुज में समकोण कौन है, ए के सामने वाला भुजा का होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण क्या हो जाए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या होगा, बी एल का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। इसको मानते हैं दूसरा समीकरण। बी एल हो गया, प्लस में क्या है सी एम है, सी एम किस आकृति में आएगा, ए सी एम समकोण त्रिभुज ए सी एम में होगा। इसमें कौन सा कोण 90 है, ए के सामने भुजा कौन होगा, तो वही पाइथागोरस प्रमेय। फिर से पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, एम का स्क्वायर, आधार कितना हो जाएगा, कोई भी हो सकता है, ए सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो गया। ये हो गया तीसरा समीकरण। दोनों इधर क्या किया है, जोड़ रहा है, तो हम भी क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। कौन कौन समीकरण, 2 और 3, समीकरण 2 तथा 3, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने से ये क्या हो जाएगा, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर ए एल स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर होगा। इस साइड को आ रहा है बट केवल 4 चाहिए और इस साइड क्या चाहिए, बी सी चाहिए 5। तो इधर लिख रहे हैं ये बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर में ए बी को कुछ लिख सकते हैं, ए बी तो नहीं चाहिए हम लोग को। ए बी कौन सा है, ये पूरा बड़ा वाला है, तो ए बी लिख रहे हैं प्लस एल कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला। तो एल को क्या लिख सकते हैं, एल को लिख सकते हैं ए सी बटा 2, इसका स्क्वायर प्लस ए सी, इसलिए ना ये, तो ए सी कौन सा है, ये वाला है पूरा बड़ा वाला, इसको रहने देते हैं, यहाँ भी ए सी है तो उसको भी छोड़ देते हैं। ए सी स्क्वायर प्लस ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए एम को ए बी बटा होल स्क्वायर। ये और ये मान कहाँ से रखे हैं, समीकरण 1। इसको उतना रखते हैं, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बटा प्लस ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर बटा 4, सबका वाटा पका जोड़ कर ले। ये हो जाएगा बी एल स्क्वायर
प्लस CM स्क्वायर, लघुत्तम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये नीचे 1 ले ले तो 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, कितना होगा, ये हो जाएगा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर में 4AB यहाँ पे है, 1AB यहाँ पे है, 5AB हो जाएगा प्लस ये वाला 5AC स्क्वायर बट्टा में 4 से इधर अगर तिरछा तिरछी गुणा करें तो कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर में 5AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा। इस साइड का तो आ गया है, अब इधर से ये 5BC चाहिए ना, 5 इधर से कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर में 5 कॉमन तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB कौन है आकृति में, ये वाला, AC कौन है, ये वाला, फिर क्या इसके जगह पे चाहिए हम लोग को, BC, तो ये क्या हुआ, कर्ण हुआ, किस त्रिभुज में, पूरा बड़ा वाला में, तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है ना, इसको मान लेते हैं कौन सा समीकरण, चौथा समीकरण, ये हो गया चौथा समीकरण। अब त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में तो क्या होगा, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण इसमें कितना है, BC स्क्वायर बराबर लंब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो गया, इसको मानते हैं। अब इसके जगह पे इतना रख सकते हैं ना, तो समीकरण 5 का मान किस में रखने पर, 4 में, समीकरण 5 का मान 4 में, तो ये हो गया 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर में 5 हो गया, और इसके जगह पे क्या रख देंगे, BC स्क्वायर, प्रूव हो गया। ABCD के अंदर स्थित O कोई बिंदु, ABCD है, इसके अंदर स्थित O कोई बिंदु, फिर कराए सिद्ध कीजिए OB स्क्वायर, OB कौन है, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर में OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब ये जो लाइन में कह रहा है उसमें कोई समकोण बन ही नहीं रहा है, अगर केवल OA देखा जाए तो वही अगर नहीं रहता तो पूरा ये वाला समकोण होता नहीं, ये भी समकोण नहीं होता, जिसकी वजह से ये वाला रचना हुआ। PO लंब है किस पर, AB पर, या फिर पूरा कह सकते हैं PQ लंब है DC पर और AB पर, दोनों पर लंब है, और ये जब लंब है तो यानी सीधा है, तो फिर इसके समानांतर है और इसके भी समानांतर है, दोनों के समानांतर कह सकते हैं। समानांतर से कोई नहीं मतलब है, समकोण से कोई मतलब है। तो रचना इसीलिए हुआ है कि OD लंब है PQ और फिर AB लंब है PQ, दोनों पर लंब है, लंब है तो इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ क्या होगा, समकोण होगा, ये वाला भी समकोण होगा और ये वाला भी समकोण होगा। ABCD में O कोई बिंदु, O कोई क्या है,
बिंदु है। सिद्ध क्या करना है इसका? सिद्ध करना है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर होगा। रचना में क्या किए हैं लोग? PQ लंब है किस पर? PQ लंब AB तथा PQ लंब DC लंब है। अब आयत है तो ये वाला DC भुजा इसके AB के बराबर होगा और BC भुजा AD के बराबर होगा। बीच में ये वाला लंब खींचे तो यानी ये भी समकोण है, तो और समानांतर भी है इसके चाहे इसके, तो जरूरत पड़े तो DQ के बराबर AP हो सकता है ना, और ये PQ के बराबर AD हो सकता है। ठीक वैसे ही QC के बराबर PB हो सकता है और BC के बराबर PQ हो सकता है। जब ये लंब है सीधा है तो यानी समानांतर है और बीच का दूरी भी समान होगा, तो हो सकता है ये भी एक आयत है ये भी एक आयत है। जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा। सिर्फ क्या करना हम लोग को? OB कौन सी आकृति में आएगा? OB इस वाले में आएगा, तो इसमें कोई समकोण है ही नहीं। इसमें आएगा तो ये वाला समकोण है POB में समकोण त्रिभुज POB में जब त्रिभुज समकोण हो तो कौन प्रमेय लागू होगा? पाइथागोरस प्रमेय। तो ये वाला समकोण है, समकोण के सामने भुजा कौन सी होगा? कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना होगा? OB स्क्वायर। लंब क्या हो जाएगा? PB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये हो गया पहला समीकरण हो गया। OB आ गया, OD चाहिए। OD कौन है? ये वाला है, इस आकृति में आएगा बट इसमें कोई समकोण नहीं है। इसमें आएगा तो ये वाला समकोण, समकोण त्रिभुज DOQ में, समकोण त्रिभुज DOQ में जब त्रिभुज समकोण है तो कौन प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तो यही वाला ना होगा। कर्ण क्या होगा उसमें? OD का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा? DQ चाहे QD कोई लिख सकते हैं, फिर OQ का स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ से करा था, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। समीकरण 1 और 2 जोड़ दे तो इतना आ जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर में PB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। एक साइड का तो आ गया, ये वाला हल करना पड़ेगा क्योंकि इतना चाहिए। OA, तो OA कौन सा है? ये वाला है ना। तो अगर इसके जगह पर ये वाला OA चाहिए तो इसके जगह पे हम OP और AP बना दें तो उसके जगह पे OA लिख सकते हैं ना। OP एक यहाँ पे है और एक PB कौन सा है? ये वाला है, तो एक ये हो जाएगा AP OP ये वाला, और इस साइड में एक और क्या चाहिए? OC चाहिए। तो OC में एक मिल जाएगा OQ जो कि ये वाला है। इसको और इसको चेंज करना पड़ेगा। PB के बराबर कौन है?
पीबी के बराबर कौन है? QC पीबी के बराबर क्यूसी है तो क्यूसी इसमें ओ क्यू आया है तो ये हो जाएगा क्यूसी। तो ये वाला इसके जगह पे लिख सकते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं ना। तो ये वाला हो गया पीबी, तो पीबी के जगह पे क्या लिखेंगे? क्यूसी प्लस और क्यूसी ये हो गया, ये वाला क्यूसी हुआ ना, ये वाला। और एक क्या ओ क्यू दिया है इसमें, तो इसके पास में लिख लेते हैं इसको ओ क्यू प्लस ये वाला है ओ पी स्क्वायर। डी क्यू के जगह क्या लिख सकते हैं? ए पी लिख सकते हैं। और ये दिया है ओ पी, ये वाला दिया है, ये वाला लिख सकते हैं प्लस डी क्यू के जगह क्या लिख सकते हैं? ए पी स्क्वायर। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि पी बी बराबर कौन है? पी बी बराबर कौन है? क्यू सी है। और ए पी बराबर कौन है? डी क्यू है। अब इन दोनों के जगह पर क्या लिख सकते हैं? और इन दोनों के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये वाला क्यू सी स्क्वायर, क्यू सी कौन है? ये वाला है क्यू सी। और एक है ओ क्यू, ये वाला है क्यू सी है। और एक है ओ क्यू, यानी इस आकृति में आ रहा है ना, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण। तो यानी इसके जगह पे लिख सकते हैं ना कर्ण को, डायरेक्ट लिख दें। अलग अलग त्रिभुज लेके हल अलग लेके लिख देते हैं। अभी तो समझ में आ रहा है, बाद में भूल जाएगा। चलो लिखते हैं। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? ओ सी स्क्वायर प्लस इसके जगह पे ये वाला ओ पी, ये वाला ओपी हो गया, एपी हो गया, ये वाला एपी हो गया। तो इसके सामने मुझे ये है तो क्या हो जाएगा? ओ ए का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं केवल हम ओ सी स्क्वायर बराबर क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। और इसके जगह पे ये लिखे तो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ये हो गया, इतना ही ना सिद्ध करना था। तो लिख सकते हैं इसको ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर।